अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एम अकेडमी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करना चाह रहे हैं ये जो हमारे पास हमारी सोसाइटी में बच्चियां घर से भाग जाती हैं और घर में जो बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ जिस तरह का घर में एटीट्यूड होता है और उसकी वजह से वो जो भाग जाती है, इस पे हम थोड़ी बात करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली या कुछ दिन पहले हमारे मुल्क में दो तीन बच्चियां जो है वो माइनर्स थी, छोटी बच्चियां थी, और वो अपने घर से निकली हैं जाके पंजाब में, किसी ने लाहौर में, किसी ने मुल्तान में, किसी ने किसी और शहर में जाकर उन्होंने शादियां रचाई हैं। और वो उसको लव मैरिज का नाम देते हैं कि लड़की ने अपनी विल और विश के साथ शादी की है। और इसमें एक बात का वो भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन की गई है कि लड़की भले माइनर हो, छोटी हो, लेकिन उसकी जो एज है वो मौलवी साहब रोज़े के साथ उसको 18 लिख देता है, 18 साल, क्योंकि 18 से कम वो शादी नहीं कर सकती। सिंध में तो ये रूल भी है, लेकिन बहरहाल वो तो मौलवी का अपना ईमान है और वो लिख देता है अपने रोज़े के साथ। उसको कोई ये परवाह नहीं होती कि उसने अपने एज के साथ क्या टैंपर किया है, क्या गलत एज लिखी है, लेकिन वो कर देता है। उसको कोई कहने वाला नहीं है। ये तो बहरहाल हमारे मुल्क का एक अलमिया है, जिसमें हमारे मौलवी साहब जो सुबह शाम कुरान भी पढ़ते हैं और नमाज़ें भी पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं, और उसके बाद भी वो जो काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो डंडी मार देते हैं। अच्छा, अब इसके पीछे आप समझते होंगे कि बस लड़की घर से निकली और वो अपना उसने फैसला किया कि मुझे इस बच्चे या बच्ची के साथ या लड़का इसके साथ शादी करनी है और मैं चली जाती हूँ घर से, और ये एक एक दिन का फैसला होगा। ये ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जब ऐसा होता है। इसमें सबसे जो ज्यादा जो चीज बच्ची को और जो सबसे ज्यादा तंग कर रही होती है वो घर का माहौल होता है, घर का एनवायरनमेंट होता है। मुसलसल उस पर कोई ना कोई प्रेशर होता है। एक तो प्रेशर ये होता है कि तुम हमारी मर्जी से कहीं शादी कर लो, या तुम्हारी इंगेजमेंट करते हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम तुम्हारा तो भला सोचते हैं, अच्छे ही सोचेंगे, आप इनके साथ कर लो, खुश रहोगी। वो फलाना फलानी लड़की की शादी की, आपकी बहन की शादी की थी, आपकी फूफा की शादी की थी, वो देखो कितने खुश है, पहले खुश नहीं थे अब बहुत खुश है, तुम भी खुश रहोगे। एक अजीब जिसका कोई रेशनल नहीं है, उस तरह के उनको एक एक्सक्यूज दिए जाते हैं कि तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से बड़ी होती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट करते हैं। दूसरा ये होता है, एक तो वन ऑफ द जो रीजन है उस पर बच्ची बड़ी इरिटेट होती है। दूसरा ये होता है कि सम टाइम अपने जो जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास कोई टाइम नहीं होता कि वो बच्चों की थोड़ी सर्विलेंस करें या थोड़ा सा देख लें बच्चों को कि उनकी सुबह से लेकर शाम तक क्या एक्टिविटीज हैं। वो देखते ही नहीं है, क्योंकि वो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स, वो भी जैसे अपने ऑफिस से थके हारे आते होते हैं तो वो भी अपने मोबाइल के साथ शुरू हो जाते हैं, माँ भी अपने मोबाइल के साथ शुरू हो जाती है। वो नहीं देखते कि भाई अब जब हम इसको देख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे भी इसको कॉपी करेंगे। देर उठ के वो शुरू हो जाते हैं और उनको बस ये होता है कि भाई हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। उनसे पूछोगे कि नहीं, हमारे बच्चे दूसरों जैसे नहीं है, हमारे घर में तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि वो हम सब के घरों में वो सब कुछ हो रहा होता है जो सबके घरों में होता है। ये भी एक बहुत बड़ी एक एग्जैजरेशन है कि आप कहें कि आपका बच्चा जो है वो इस तरह नहीं सोचता जिस तरह मेरा बच्चा सोचता है। ये बच्चे सारे एक तरह ही सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स एक ही तरह की होती है, लेकिन हम डिफेंड करते फिर रहे होते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो ऐसे कर ही नहीं सकता, वो भले कर भी ले। लेकिन ये एक अलमिया है, क्योंकि पेरेंट्स को एक पहली बात तो ये कि उनको कोई चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। वो सबसे पहले तो वो जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी इनोसेंट उसे छीन लेते हैं, क्योंकि आप जब तक वो बच्चा टीन एज में नहीं आता, वो बहुत छोटा होता है, तो आप उसको मोल्ड करते रहते हैं। आप जैसे उसको कहेंगे वैसे बेचारा करेगा। उसको डांट टपट से भी उससे काम कराए जाते हैं और उसको प्यार से भी वो कराए जाते हैं। उसको झूठ भी सिखाया जाता है, उसको ये भी बताया जाता है कि ये बच्चा जो है इसके घर नहीं जाना, ये पड़ोस इनके घर नहीं जाना, उससे बात नहीं करना, इससे बात करोगी तो
ये तुम्हारे दुश्मन हैं, ये तुम्हारा सज्जन है, या ये तुम्हारे से प्यार नहीं करता, या अब्बू तुम्हारे से प्यार नहीं करता, या अम्मी तुम्हारे से प्यार नहीं करती। ये सारी चीजें हर घर में हो रही होती है, और उनको उनको जो भी उनकी इनोसेंट जो घर की माँ के पेट से जो निकलती है, वो तो हम छीन लेते हैं कुछ ही सालों में, जब वो बच्चा होता है। अब जब टीन एज में आता है तो उसमें बच्चे में कुछ रीजनिंग क्रॉप अप होना शुरू हो जाती है, वो उसके पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो बड़ा अनअटेंडेड होता है, वो किसके पास जाए? तो बच्चे में फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। अब फ्रस्ट्रेशन ये होना शुरू हो जाती है, सबसे पहले तो वो घर में देखता है कि ये माँ बाप जो घर में सारा दिन झगड़ा करते हैं, या जिस तरह की हमारे घर में जो क्रोध है, अब यही क्रोध मेरी जिंदगी में भी आएगा, मुझे भी ये कोई इस तरह का थमा देंगे, इस तरह का कोई जबरदस्ती मेरी शादी कर देंगे, हम भी सारा दिन घर में कुछ कुछ करेंगे। तो ये भी उस बच्चे के जहन में एक ख्याल आ रहा होता है। दूसरी चीज ये होती है कि उनको बहुत ज्यादा टीज किया जाता है, सार्केस्टिकली उसको डील किया जाता है उस बच्ची के साथ, कि भाई वो देखो फलाने के घर में उसकी बच्ची, तुम्हारे चाचा की बच्ची, तुम्हारे मामू की बच्ची, या तुम्हारे मामू का बच्चा, वो उन्होंने जो ये किया है, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम सिर्फ हमारे घर में ये क्रोध क्यों होता है, बाकियों के घरों में क्यों होता है? बच्चों को वो टीज करते हैं, बच्चों को वो ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेमिंग होती है, हालांकि बच्चा विक्टिम ही होता है। और उसके बाद आप देखते होंगे, मैं तो डेली विटनेस करता हूँ बहुत सारे घरों में, और ये अक्सर हो रहा होता है, और पेरेंट्स को बिल्कुल इस चीज का इल्म नहीं होता कि हम अपने बच्चों की जो फाउंडेशन है, जो बच्चों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल इस चीज का कोई एहसास नहीं होता कि वो उनके साथ क्या कर रहे होते हैं। अब वो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसके पास बहुत सारी रीजनिंग है, वो बहुत सारे उनके पास सवालात हैं, अब वो सवाल करना चाहता है। अब सवाल उनके पास ऐसे ऐसे सवालात हैं। अब पहले उसकी ये एक तो पेरेंट्स को बहुत जल्दी होती है एंगेजमेंट से, शादियां और ये और वो, रिश्ते नहीं मिलेंगे, अब रिश्ते आ रहे हैं, आप रिश्ते करो, आप जबरदस्ती उनकी रिश्ते कराने की कोशिश करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। अब बच्चा जिससे बेचारे 12 15 14 साल का, उसने आगे पीछे कुछ पता नहीं है, तो वो मतलब है कि मान लेता है उसी अपनी उम्र में। और उसके बाद उसके पास जो लिबर्टी होती है वो क्या होता है? वो होता है कनेक्टिविटी। अब ये एक एडिशनल चीज, एक ऐसी चीज हमारे घरों में आ चुकी है, एक ऐसी रियलिटी आ चुकी है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। आप बच्चों पे कितना भी प्रेशर करें, कुछ भी करें, लेकिन बच्चा ये कनेक्टिविटी तो इस्तेमाल करता है, और ये आज की हकीकत है। अब जब बच्चा देखता है कि मेरे पास, आप जाकर उनकी सर्च इंजन देखें ना कि वो क्या ढूंढते हैं, वो अपने जो घर के जो इश्यूज है ना, उसको फिक्स करने के लिए वो सर्च इंजन में वो चीजें ढूंढता है, और उनको ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ इस शहर में बैठा हूँ, कोई लाहौर में बैठा है या बैठी है, उनको मैं पीछे बैकग्राउंड लगा के बताऊं कि भाई मेरे पास तो ये सारा कुछ है, हर चीज है, तुम आओगी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, और उसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ और ये करना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं, जिस घर में पहले ही क्रोध होगा, जिस घर में पहले ही टेंशन होगी, वो बच्ची तो उसको वो चीजें अपील करेंगी। वो चाहेगी कि यार इस घर के जहन्नम से मेरी जान छूट जाएगी, जो मेरे पीछे पड़ गए हैं, और मेरे पेरेंट्स अपनी बच्ची जो है वो किसी और को जिसको देना चाहते हैं, मैं नहीं शादी करना चाहती या नहीं शादी करना चाहता, तो वो बड़ी इमोशनल हो जाती है। और उसको ये नहीं पता होता कि आगे मैं किसके साथ, या मेरी जिंदगी का जो है वो फैसला होने वाला है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास बच्ची घर से बाहर निकलती है, वो ये सोच लेती है कि वापस नहीं आना, वापस आऊंगी तो एक तो घर वाले ताने मारेंगे, फिर मेरा रिश्ता वैसे नहीं होना कि ये घर से भागी है। कुछ को ये भी फियर होता है कि पेरेंट्स मार देंगे, जैसे कारोकारी है और ऑनर्स किलिंग है। ये हमारे पास सिंध में तो कारोकारी है, लेकिन ऑनर्स किलिंग ये आपके बहुत सारे जो एलीट क्लास है वहाँ भी ये होता होता है। और ये उसको ज़्यादा वो पब्लिक नहीं किया जाता, लेकिन ये आप मरवा देते हैं अपनी बच्चे, अगर आप समझते हैं कि ये आपकी विल और विशेस के अगेंस्ट को इसने फैसला कर दिया, तो बड़े लोग भी मरवा देते हैं अपनी बच्चियां। ये बहुत सारी, हम जो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट, जिसको मैं स्पेशलिस्ट इसीलिए नहीं कहता अपना आपको, लेकिन हाँ, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन का मैं बड़ा काम किया है, तो बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तो बहुत सारे मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं
जिस डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ हमें मिली कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बच्चियों को मरवा देते हैं। ऐसी बहुत सारी हमें केस स्टडी मिली। बहरहाल ये कॉमन है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, इसको आप रोक नहीं सकते। ऑनर्स किलिंग को वो कर देते हैं। इवन जो पाकिस्तानी बहुत सारे जो कंजर्वेटिव, जो अगर आपको यूके में भी मिलते हैं ना, वो ज़्यादातर हमारे कंजर्वेटिव जो यूके में है वो बिर्मिंघम में रहते हैं। तो बिर्मिंघम में दोस्त हमारे बताते रहते हैं, तो वहाँ भी वो अपने बच्चों को वही अपना कल्चर देना चाहते हैं जो उनके साथ हुआ है। तो वो वहाँ भी बच्चों को इस तरह वो किसी तरह उनको मरवा देते हैं। तो ये आपने पढ़ा भी होगा बहुत सारा अखबारात में कि क्या होता है बाहर के मुल्कों में भी, जो हम मुसलमान का कल्चर, मैं अपने मुसलमान भाइयों का कल्चर की बात कर रहा हूँ, किसी और का नहीं कर। तो ये कॉमन है। तो वो जब निकलती है घर से तो वो पहले तो वो सोच लेती है कि मैं बाहर जाऊंगी तो वापस मुझे नहीं आना। अब आगे उसको कुछ नहीं पता कि मैं यहाँ से ट्रेन में चढ़ूंगी या जहाज में बैठूंगी या इधर से गाड़ी पकड़ूंगी, तो आगे कौन सा फासला जो है मुझे आगे तय करना है और आगे जाना है। अब वो चली गई। अब जब चली गई तो वहां जाकर जब पहुंची तो उस बच्चे ने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट जो की होती है, और उसके बाद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं, वो अपना अपनी बात करते हैं। कोई कहेगा कि यार ये इसके इस मुल्ले के साथ इसका निकाह होना चाहिए, या इस मुल्ले से पढ़वाना चाहिए, ये पढ़वाना चाहिए, ये करना चाहिए। किसी की अपना टेम्पररी वो घर दे देता है, अपना घर भी नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है वो अब घर दे देते हैं कि भाई आपने कहा करो। अच्छा, समझा ये जाता है कि हम बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लड़की घर से भाग के अपने के साथ शादी कर रही है तो शादी करवा दो, ये इसका कोई नुकसान हो जाएगा, शादी करवा दो। समटाइम ये पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है, समटाइम इसके पीछे वेस्टेज इंटरेस्ट भी होता है। अब शादी बच्ची जो है वो एक अच्छे घर से निकली और सोच के आई है कि वहाँ बड़ा मतलब है कि एक कंजेस्टेड माहौल है, अब मैं अपनी जिंदगी जो है वो किसी और के साथ अपनी मर्जी के साथ जिंदगी गुजारूंगी। अब वहां पहुंचती है तो वो और दलदल में फंस जाती है। अब उसको नहीं पता होता कि ये जिस बच्चे या बच्चे के साथ मेरा निकाह हुआ है, इसके पास तो इतनी एजुकेशन भी नहीं है, इसके पास कोई कमाने का कोई अच्छा जरिया भी नहीं है, और ये खुद अपने जो हमारे सोशो इकोनॉमिक के जो इश्यूज हैं उसमें जकड़ा हुआ है। फिर क्या होता है कि वो बच्चा उस लड़की को खुद ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जो जज्बात होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं शादी के 1 महीना 2 महीने 2.5 महीने में ठंडे पड़ जाते हैं, और उसके बाद वो बच्ची परेशान होना शुरू हो जाती है और जिंदगी बर्बाद और तबाह हो जाती है बच्ची की। वो ज्यादातर माइनरी बच्चा होती है। अब ये इतनी फिलासफी है, इसको अगर आप किसी पेरेंट्स के साथ जाके लॉजिकली रेशनली अगर आप बात करेंगे तो वो पता क्या कहेगा, हमारी किस्मत ही ऐसी थी, बस ये था कि किस्मत में लिखा था, कुछ नहीं कर सकते। ये किस्मत की बात, हर चीज अल्लाह पे छोड़ देना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है और हम करते हैं। भाई ये सारा कुछ जो है ये हमारी किस्मत में ये लिखा था, हालांकि ऐसा नहीं है। हमने खुद ये जो ब्लंडर्स करते हैं उसका नतीजा मिलता है। मैं कहता हूँ कि अगर आप ऊपर से जब गिरेंगे तो आपको चोट लगेगी, तो आपने बाहर ऊपर से अपना आपको फेंका है और उसकी चोट तो आपको लगनी है। अब ये हो रहा है। अब आप देखें अभी जो रिसेंट हुआ है, ये एक काजमी लड़की और ये दुआ जोहरा का। अब आप देखें इसके इस बच्ची के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। अब ये मासूम सी बच्ची, अब वो उसका जो उसके पेरेंट्स है वो कह रहे हैं कि हमारी शादी को भी 18 साल नहीं हुए वो, और ये बच्ची क्या जिस बंदे ने जिससे निकाह हुआ है, और मुझे नहीं पता वो वेल ऑफ थी फैमिली या नहीं थी, घर में क्या उनके पास था, लेकिन जिसके साथ उस बच्चे के साथ शादी हुई है जहीर के साथ, अगर आप उनकी तस्वीर देखें तो उस बेचारे के पास उसने शादी की है और कोई अच्छे चप्पल भी नहीं पहने हुए, कुछ शू भी नहीं पहने हुए। अब जिसके पास स्लीपर लेने के पैसे नहीं है, शूज लेने के पैसे नहीं है, अब उस बच्ची के साथ एक माइनर ने शादी कर ली है। आप देखो तो सही। अब आप मुझे बताओ, आई मीन इट्स वेरी मच प्रेडिक्टेबल कि इसका क्या होना है। अल्लाह माफ करे, मैं किसी के लिए कोई वो नहीं कहता, अल्लाह अल्लाह अच्छा ही करे, हम अच्छे की दुआ करते हैं।
लेकिन जब आपके पास आप देखते हैं एनालिसिस करते हैं, वो तो आप जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस होते हैं ना, उसका एनालिसिस करते हैं। अब जब इसको आप एनालाइज करेंगे कि एक बच्चा है जिसके पास स्लीपर लेने के पैसे मौजूद नहीं है, और उसने शेव भी नहीं की हुई, अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हुए, शादी के मौके पर बंदा भले तीसरी चौथी करे तब भी ले लेता है, लेकिन उसने नहीं लिए हुए, ऐसे बच्चे के साथ उस मासूम बच्ची माइनर की जो है ना वो शादी हो गई। अब मुझे बताएं इसका क्या नतीजा निकलना है। आप एक मतलब इट्स रिटन ऑन द वॉल। देखें आप इसको कुछ भी कहें, अब मुझे बताएं पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी। जाहिर सी बात है वो रो रहे होंगे ना घर में कि हमारी बच्ची ने क्या फैसला किया। अच्छा, ये भी अभी मैं कोई ब्लेम नहीं कहता, लेकिन रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है उसमें ये आई है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन ये रिपोर्ट्स आई है कि पेरेंट्स को कुछ पता था, उनको कुछ मतलब है कि बच्ची के स्पेशली जो कनेक्शन थे, जो अपना इंटरनेट के जरिए वर्चुअल, उसका पता था कि हमारी बच्ची किसी से बात करती है और बड़ी इमोशनल है। ये मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ी हुई बात पे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है कि ये है। मैं इसका सिर्फ एनालिसिस ये देना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स चाहते और पेरेंट्स अगर उनको रियलाइजेशन होती तो ये बच्ची नहीं भागती। बच्ची के साथ किसी ने कोई बात नहीं की, रुजू नहीं किया, उसके जो इमोशंस हैं उसको ठंडा किसी ने नहीं किया, उसकी किसी ने नहीं सुनी। पेरेंट्स के पास या तो टाइम नहीं था, या तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगी, उनको बस डेम श्योर था ये नहीं करेगी, हमारी बच्ची ये नहीं करेगी। ये सारी बातें इट्स नॉनसेंस टू थिंक आज के माहौल में, क्योंकि ये आप कुछ भी कहें लेकिन ये इंटरनेट इस दुनिया की रियलिटी है। अगर आप इसका बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो और आप इसकी सर्विलेंस नहीं कर सकते बच्चों की, स्पेशली जो प्यूबर्टी एज में है और माइनर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, कि वो बच्चे क्या देखते हैं, किससे बात करते हैं और इनकी इंटरेक्शन क्या है, तो आप यकीन करें हम सभी में से अगर कोई भी ऐसा करता हो, किसी को कोई भी नुकसान हो सकता है, और फिर ये इर्रेपरेबल नुकसान होता है, इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। आप देखें बहुत सारी ऐसी बच्चियां बच्चे मिलेंगे जो कहती है कि हम खुदकशी कर लेंगे। ये खुदकशी का ख्याल बच्चों में जहन में क्यों आता है? अभी जिंदगी स्टार्ट हुई है, वो कहती है मैं खुदकशी कर लूंगा या कर लूंगी। इसकी क्या वजह है? आपने कभी सोचा है? आप सब ये कह देते कि पागल है लड़की, जज्बाती है, बस ऐसे ही है, अब नहीं करेगी, बातें कर रही है, हमने समझा दिया है। आप उसकी जड़ के पीछे जाएं कि ये खुदकशी के ख्यालात इसके जहन में क्यों आ रहे हैं, ये किस चीज से ये खुश नहीं है, उससे गपशप करें, उससे बात करें। नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है, आपके हालात से खुश नहीं है, आपने जो घर में डेली का क्रोध घर में रखा हुआ उससे खुश नहीं है। कोई चीज ला के देना घर में, ये बच्चे और बच्ची को खुशी नहीं दे सकती, ये मैं आपको बता दूं। अच्छे कपड़े ले देना, कहना कि हम अपनी बच्चों की सारी चीजें मानते हैं, और कोई अच्छी ज्वेलरी लेके देना बच्ची को, या कोई इस तरह की चीज, और अपने आप से कुछ ज्यादा ही करना, कमाते कम में लग लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अपनी बच्ची को खुश या बच्चे को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, वो बड़े काउंटर प्रोडक्ट होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। जब तक आप प्रॉपर पेरेंटिंग जो आपका रोल है वो नहीं करते, नहीं है तो आप पढ़ें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। बच्चों के लिए बच्चों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका रवैया है, आपका एटीट्यूड है, उसको मुस्बत रखिए, तंजिया न रखिए, सार्केस्टिक नहीं बने, नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, या ये बुराई सिर्फ तुम में है और किसी में नहीं है, तुम हमारी नहीं मानते, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम तुम्हारा अच्छा सोचते हैं,
पेरेंट्स हमेशा अच्छा सोचता है, नॉनसेंस। ये पेरेंट्स क्यों हमेशा अच्छा सोचते हैं? इनको क्या पता, एक बच्चे को आपने किसी के साथ उसकी एंगेजमेंट कर दी है, आपको क्या पता वो उस बच्चे के मतलब है कि वो किस तरह का करेक्टर का बच्चा है? आपका भतीजा है, भतीजी है तो अच्छा है, अच्छी होगी? इट्स अ नॉनसेंस, मैं आपको पहले बता दूं, इट्स अ नॉनसेंस टू थिंक। और क्या होता है कि वो बच्चा खराब है, शादी कर दो अच्छा हो जाएगा। ये क्या है? ये किसी की जिंदगी के साथ खेलना है। शादी के साथ कैसे अच्छा हो जाएगा? और उसकी काम बढ़ जाएंगे। वो पहले नहीं कमाता, उसके अखराजात कहाँ से आएंगे? शादी करा दो। मतलब खुद अपने आप से जो जो आपकी जिंदगी में जो एक टेंशन है, वो किसी और के टेंशन के उसके गले में डाल दो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में, हमारे आजू बाजू में, हमारे घरों में हो रही होती है। आप सबके घरों में, हमारे घरों में ये हो रही होती है। मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं करता, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। लेकिन कल्चर में जो सबसे बुरी चीज ये है कि इस चीज की रियलाइजेशन नहीं है। और उसके बाद ब्लेम जो गेम होती है वो फिर भी पेरेंट उस बच्चों पे होती है। बच्चे का कसूर था, बच्ची का कसूर था, अपना कसूर वो किसी सूरत में मारने के लिए अपने हाथ से बच्ची की मंगनी करके आएंगे, अपने हाथ से बच्चे की मंगनी करके आएंगे, फिर भी कसूर बच्चे का देंगे या बच्ची का देंगे, तुमने सही नहीं किया। तो ऐसे कल्चर से ये बच्चे और बच्चियां भागती हैं। उनको नहीं पता होता कि आगे क्या है, और उनके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो अपना डिसीजन कैसे करें और उस डिसीजन का कोई एनालिसिस भी करें, लेकिन वो करती हैं। और ये जो अभी हो रहा है हमारे खास करके, तो ये चंद दिनों में जो कुछ केस सामने आए, इसका 100% जो नजर आ रहा है, एविडेंस जो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस बता रहे हैं, इसमें पेरेंट्स का कसूर है। क्योंकि दे वर अनहर्ड, उनको नहीं सुना गया, अनअटेंडेड थे वो बच्चे और बच्चियां, और उन्होंने ये काम कर लिया। और मेरी अपने विलाग के थ्रू, अपनी गवर्नमेंट के बहुत सारे जो लोग, हमारे जैसे बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल है जो काम करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन में, आई अर्ज देम कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आप इन 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 कंजर्वेटिव लोगों से नहीं डरें। और 18 से कम बच्ची जो माइनर है, अगर उसने कोई ऐसा फैसला किया है, घर से भागी है, तो आप सबसे पहले उन लोगों को पकड़ें जिसने उसके साथ शादी की है, जिसने निकाह पढ़ाया है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इस सब को इस्लाम का नाम देंगे, तो आप जब इस तरह के फैसले करेंगे और आप समझते कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो नतीजा निकलेगा। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि ये जितने भी हमारे डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं या सिविल सोसाइटी है, इनको चाहिए कि इस चीज का नोटिस लें, और जो लोग इस क्राइम में मुलविस हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो ये रिपीटेडली हमारे सोसाइटीज में होता रहेगा, और इसको आप इस्लाम का नाम देते रहें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो लास्ट में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो पेरेंट्स स्पेशली समझते हैं उनके घरों में कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, उनको थोड़ा रिव्यू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।